मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए, आज मीडिया के कुछ हजरात, जनता टीवी, सरफराज न्यूज़ लाइव और दीगर मीडिया के हजरात सामने मौजूद हैं। हम लोग मगरबी बंगाल के सबसे बड़ी फल मंडी मचुआ फल मंडी में है, जहां से फल सिर्फ हिंदुस्तान नहीं गैर ममालिक में भी फ्रूट जाते हैं। मगर आज उनकी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के अहदेदारान वो मेंबरान हमारे सामने में मौजूद है। कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सदर जनाब स्वराब साहब भी मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट मुमताज़ साहब और असलम साहब भी जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद है और दीगर मेंबरान हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, हम डायरेक्ट जानते हैं। आप देख सकते हैं कि दूर से ढोल फ्रूट्स का बहुत सुहाना लगता है। आप जब मंडियों में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, अपने महल्ले में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर फ्रूट्स बिक्री हो रहे हैं। मगर सच्चाई क्या है, सच्चाई जो आप दिखते हैं वो है या नहीं है, हम इसको डायरेक्ट आपके सामने में लाना चाहते हैं। तो हमारे सामने में कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जनाब स्वराब साहब हैं। हम डायरेक्ट बात करते हैं क्या सूरत हाल है, फ्रूट्स के कारोबार, फ्रूट्स का बिजनेस, फ्रूट्स के व्यापारी अच्छी तरीक़ा से सर्वाइवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का उनके ऊपर असर है या नहीं है, कोरोना का उनके ऊपर असर है या नहीं है। हम डायरेक्ट बात करते हैं मोहम्मद स्वराब साहब से, जो फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है जी। आप लोग इंटरव्यू जो लेने के लिए आए हैं फ्रूट्स के ऊपर, बिजनेस फ्रूट्स का क्या, तमाम बिजनेस का हालात तो बहुत ख़राब है, लेकिन खास करके फ्रेश फ्रूट्स जो कि एक पेरिशेबल आइटम होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, इस वजह करके ये फ्रूट्स का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। रही बात कि आज के दिन में होलसेल मार्केट में जो फ्रूट्स बिक रहा है उसका रेट काफ़ी नीचे है। वो आप समझ लीजिए कि मौसम्बी का मैटर है, मौसम्बी 20-25 रुपये से लेकर करके 30-35 रुपये केजी तक बिक रहा है और बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत बढ़िया, एकदम कोई एकाध गाड़ी इस तरीके का माल आया, उसको बहुत क्वालिटी वाइज या जो बोलिए तो 40-50 रुपये के किलो में बिक रहा है। अब रही बात कि ये हालात इस तरीके से हैं कि लॉकडाउन की वजह से और बिज़नेस जो है सारे ही बिज़नेस कोलैप्स कर गए, लोगों के पास पैसा का कभी दिक्कत है और ये तो कोई मतलब अहम ज़रूरी चीज़ नहीं है। फिर भी कुछ आइटम फ्रूट्स जो है जो कोरोना से भी इस मतलब के इम्यूनिटी बढ़ाता है कोरोना के पीरियड में, तो इस वजह से कुछ आइटम जो है वो तो बिक भी जा रहा है। बहुत सारे आइटम जिस तरीके से आम का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आम 20 रुपये से लेकर के 30-35 रुपये किलो का क्या होलसेल मार्केट, बेहतरीन आम 30-35 रुपये किलो में यहाँ पे बिक रहा होलसेल जी। हाँ, चाहे वो यूपी का दशहरी हो, चाहे यहाँ भागलपुर का या मालदा का लगड़ा हो या लोकल आम यहाँ के बंगाल के और डिस्ट्रिक्ट के हो, वो समझिए कि 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये 35 रुपये केजी तक बिक रहा है। आपके मंडी पर जो असर आया है इसकी क्या वजूहत है? माल क्या मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजूहत ये है या फिर लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, बायर्स कम है, परचेजर्स कम है, उसकी वजूहत क्या, हम डायरेक्ट जानते हैं। बात यही हकीकत है कि बायर्स बहुत कम हो गए, लोगों के माल बिक्री नहीं हो रहे। जो एक खुदरा दुकानदार जो अपने दुकान पर ले जाकर के माल बेचता था, डेली 20,000 रुपये का जहाँ पे माल बेचता था, वो उसका बिक्री 10,000 रुपये पर आ गया जी। अगर उसका बिक्री 10,000 रुपये पर आ गया है तो जाहिर सा बात है उसका परचेज पावर जो है, इनकम कम है, परचेज पावर उनका कम हो गया। एक दिन माल लेता है, 2 दिन नहीं लेता है, एक दिन माल लेने आता है, फिर 2 दिन के बाद आता है। जो लोग रोज़ माल लेते थे वो अब 1 दिन बाद आते हैं, 2 दिन बाद, जब उनका माल बिकेगा ही नहीं और वो पेरिशेबल आइटम है, 2-3 दिन अगर नहीं बिकेगा तो वो माल ख़राब होगा, सड़ के फेंकाएगा। तो इस वजह करके फ्रूट्स का बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है। जो ज़रूरी अखराजात है, जो दाल चावल रोटी जो खाने के लिए चाहिए, बेसिक नीड जो है, वो भी इंसान का ढंग तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फ्रूट्स कैसे खाएंगे लोग? एक अहम सवाल लेते हैं, एक मरकज़ी सरकार है, दूसरा रियासती सरकार है। क्या आपको मरकज़ी सरकार, रियासती सरकार से आप अपने मसाइल कुछ बयान करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? क्या आपके ऊपर गौर और फिक्र होनी चाहिए? उनके अख्तियार में जो है वो करेंगे। अब हमारा मदद तो किस तरीके से करेंगे? उन लोगों से हम लोग को तो इंसेंटिव देंगे, गाड़ी आने में आसानी हो, रास्ते में पकड़ा ना जाए, वो सब कोई दिक्कत ना केंद्र सरकार से है ना राज्य सरकार से जी। ये सब प्रॉब्लम नहीं है, कॉपरेशन इस मामले में हम लोग, लेकिन सेल नहीं है।
लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा, ये हालत है कि लोगों के पास ज़रूरी सामान के लिए पैसा नहीं है, तो फैसिनेशन जो फैंसी आइटम है ये कहाँ खा सकेंगे। और ज़्यादातर तो मतलब बैकवर्ड क्लास के लोग जो खास करके हों, या तो फिर समझ लीजिए गरीबी रेखा से जो BPL क्लास के लोग हैं, वो तो एकदम भी नहीं खा सकते। और अगर ये जो रेट इतना कम होने का वजह भी यही है, जो आज 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये होलसेल में ये आम बिक रहा है और मौसमी बिक रहा है। बाकी जो रिटेलर हम अगर उस रेट में तो वो फ्रूट्स दे नहीं पा रहे हैं। देखिए रिटेलर्स का मसला इस आप तरीके कम में दे रही है, मैं समझ रहा हूं। होलसेल मार्केट में ये रेट में माल बिक रहा है जी। अब उनको ले जाकर करके उनको भी पोसाना चाहिए। जब वो एक दिन अगर जहाँ पे रोज बिजनेस 10,000 का करते थे, 1,000 रुपये प्रॉफिट करते थे, अब तो उनका 10,000 रुपये का माल बिक रहा है। तो वो 10,000 में वो 1,000 प्रॉफिट कर नहीं पा रहे हैं, या 2,000 करने की कोशिश कर रहे, तो उसका माल बिकता नहीं है। और माल नहीं बिकने की सूरत हाल में माल सड़ करके, खराब होकर के, दागी होकर के माल फेंकाता है, उसमें लोगों का पैसा भी टूट रहा है। इसका लाहेमल क्या करेंगे कि अब कि होलसेल मंडी और रिटेल मंडी दोनों में जो है समझिए कि देखिए हम लोगों से आपने जो सवालात किए, यहाँ का ज़मीनी सच्चाई जो है, ये मछुआ फल मंडी समझ लीजिए कलकत्ता का नहीं, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आज भी यहाँ पर डेली 40-50 गाड़ी माल बिक रहा है, भले ही तकलीफ से बिक रहा है, रुपया का माल 8 आना में बिक रहा है, आधा रेट में बिक रहा है, मगर बिक रहा है। इतना माल का खपत और भी जगह में नहीं है। एक तो पॉपुलेशन भी कलकत्ता सिटी का ज़्यादा है, और उसके अलावा माल भी अराइवल ठीक है, सभी माल अराइवल ठीक है। और इस वजह करके आपके मीडिया के माध्यम से हम यही रिपोर्ट देना चाहते हैं कि फ्रूट्स होलसेल में जो बिक रहा है जिस रेट से, काफ़ी सस्ता बिक रहा है। अगर लोग चाहें तो यहाँ से आकर के डायरेक्ट भी माल लेकर करके यहाँ से ले जा सकते हैं। एक हफ्ता का माल, अब देखिए ये चीज़ कुछ ऐसे आइटम है जो फ्रिज में भी रखा जा सकता है जी, 2-4-5 दिन, एक हफ्ता खराब नहीं होगा जी। और बाकी नॉर्मल डेली यूज़ के लिए भी अगर 1-2 दिन में आदमी आए ले, तो काफ़ी किफ़ायती रेट में माल मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेता हूँ आपसे, जैसे कि स्पेंसर्स हो गए, मॉल हो गए, इस किस्म के जो मॉल्स वगैरह है, वहाँ पर भी फ्रूट से बिक्री हो रहा है। जो रिटेलर जिस रेट में फ्रूट्स बिक्री कर रहा है, उससे 5 रुपया 10 रुपया कम रेट में वो मॉल में माल बिक्री हो रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए कुछ आइटम ऐसा है कि कम में बिकता होगा, ज़रूर आप मान सकते हैं जी। और जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज था, आम था, देखिए तो ये सब मौसमी वगैरह ये लोगों ने एक रेट कर दिया था कि 20 रुपये केजी, प्रचार दिया था, फुल पेज ऐड आता। देखिए उन लोगों का बिजनेस एक दूसरे तरीके से है जी। हम लोग फ्रूट्स बेच रहे तो फ्रूट्स बेच रहे हैं जी, और वो लोग स्पेंसर्स इस तरीके से मल्टी मिलियनर जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, उन लोगों का एक आइटम वगैरह हो गया, सैकड़ों आइटम रहता है जी। तो कभी कभी एक आइटम के ऊपर इस तरीके से ये कर दे, ऐसा रेट डाउन कर देते हो, भले उसको नुकसान लगता है उसमें, लेकिन मैंने कस्टमर्स को अट्रैक्शन कराने के लिए, कस्टमर को बुलाने के लिए वो इस तरीके से ऐड भी बढ़िया दे देते हैं न्यूज़पेपर में कि मौसमी 30 रुपये किलो यहाँ मिल रहा है। और दीगर चीज़ जो है, बोले आप चाहे तो घर भी मंगा सकते हो। ऑब्वियसली जी। अब जो सारे काम अगर इस तरीके से मल्टी मिलियनर कंपनी करेंगे तो हमारी जनता, हमारे जनता आवाम जो है वो क्या करेगी? आप खरीदार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? ठीक है, खरीदार से परचेज माल आपके मतलब जो हॉकर्स बिक्री कर रहे हैं डायरेक्ट मंडी में, उससे ले या मॉल में जाके 5 रुपये कम? देखिए ये तो मैं किसी के पेट के ऊपर लाख के लिए मानने के लिए तो नहीं यहाँ पर ऐसा बात कर सकता हूँ, मगर सर्वाइवल के लिए ठीक है, उनका अपना पार्ट है, देखिए उनकी भी मजबूरी है जी। लेकिन अगर किसी भी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ठीक है, हम यहाँ के बल्क क्वांटिटी पे जो लोग अगर समझ लीजिए कि 10 पीस 20 पीस मौसमी लेना है, तो यहाँ आकर के 100 पीस भी ले सकते हैं जी। तो उसको ऑलरेडी किफ़ायत रेट में माल उसको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर होलसेल में किफ़ायत रेट में माल मिलना ही मिल रहा है, तो वहाँ से भी जिसको वॉल्यूम कम में ज़रूरत है वहाँ से रिटेल से ले सकते हैं, जिसको वॉल्यूम ज़्यादा में ज़रूरत है तो यहाँ के ले सकते हैं। अभी किसी भी आदमी को 100 किलो अगर मैंगोज़ लेना है तो 100 किलो मैंगोज़ यहाँ जो रेट में मिल जाएगा, आप उम्मीद कीजिए वो रिटेल में तो प्राइस ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। एप्पल्स वगैरह का काफ़ी रेट बढ़ा हुआ है। हर का रेट जो बड़ा होने का कारण ये की है, देखिए सबसे बड़ा बात कि बिजनेस जब से एप्पल का बिजनेस अदानी जब से आया है, एप्पल का बिजनेस इसी तरीके से ट्रेडिशनली और ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। तो वो शिमले या हरियाणा की मंडी या कश्मीर सबको खरीद लिया? नहीं, देखिए वो एक मेजर चंक जो है माल वो प्रोड्यूस कर वो अपने बागात वाले से उन्होंने वो परचेस कर लेते हैं लीज पे। और रही बात कि उनको सपोर्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हज़ारों करोड़ रुपए उनको इस काम के लिए लोन मिल जाता है, जो कि आम किसान को, आम व्यापारी को तो
सवाल ही नहीं है मिलेगा, उनको मिल जाएगा। भले वो पैसा नहीं भी चुका है, उनका पैसा भी माफ़ हो जाएगा। और हम बिजनेसमैन को तो माने उसका कुछ गारंटी देना पड़ेगा और उसके ऊपर भी उसके बाद भी लोन नहीं है। और इस वजह करके का बिजनेस खराब हुआ है। जब से अदानी के हाथ में ये बिजनेस गया है, कंट्रोल हुआ है, तब से समझिए देखिए चाइना का एप्पल पूरा बैंड हो गया। पूरा चाइना का माल पूरा इंडिया बैंड कर दिया। एप्पल कोई भी एप्पल बैंड कर दिया, सिर्फ अदानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। उसके बाद अमेरिका का जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ का माल के ऊपर 70% वो कस्टम ड्यूटी लगा है। और बाकी दूसरे मुल्कों का माल आ रहा है 50% उसका भी ड्यूटी है। तो जो नीड है, जितनी ज़रूरत है, उसका 5% भी 10% भी माल नहीं है। तो इस बार मंडी में लीची नज़र नहीं आ रहा बिहार की, जो पूरी दुनिया में जाती है शाही लीची नज़र। अब वो लीची का भी मामला इस तरीके से है कि वहीं से माल जो है कहीं एक्सपोर्ट हो जा रहा है, या तो फिर क्रॉप कुछ कम हुआ इस साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीची नहीं आया, लीची का ऐसे ही बागात पूरे हिंदुस्तान में कम है जी। आवाम इतना है लेकिन लीची कम है, इस वजह करके लीची का रेट। वो दरभंगा एयरपोर्ट से मैंने देखा कि मुजफ्फरपुर से माल डायरेक्ट दरभंगा एयरपोर्ट लेकर वहीं से दिल्ली, या दिल्ली से डायरेक्ट शाही लीची चली जा रहा है, वहाँ से दिल्ली भी जा रहा है। दिल्ली के अलावा दूसरी कंट्री में भी जा रहा है, दूसरे मुल्क में जहाँ पर लीची का पैदावार नहीं है वो जा रहा है जी। अच्छा, एक सवाल हमें, ये जो कॉन्फ्रेंस आपने किया इसका मकसद बताइए। देखिए, मकसद यही है कि लोगों को जानकारी मिलना चाहिए कि हम लोगों का बिजनेस का हालात क्या है। हम लोगों का यहाँ पर माल बिक नहीं रहा है, तो इतना सस्ता रेट में माल बिक रहा है कि समझ लीजिए कि व्यापारियों को आम का पैसा 10 रुपये 15 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा। तो बागात का क्या हालत होगा, फ्यूचर भी हम लोगों का, मुस्तकबिल भी हम लोगों का कहाँ है कहाँ नहीं है, ये नहीं पता। नहीं, ये तो आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से ये हाल है। देखिए, लॉकडाउन अकेला एक कारण नहीं है, लॉकडाउन तो एक कारण है, लेकिन लोगों के पास जब पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? आपके पास पॉकेट में पैसा रहेगा तभी ना खरीदेंगे, या तो लोगों के पास रोजगार भी, अभी हालत बुरा है। तो आपके पास कोई तजवीज़ है कि इसको? देखिए, तजवीज़ तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए बिजनेस किस तरीके से चले, ये हर सरकार को, चाहे इस स्टेट की सरकार हो चाहे कहीं भी की सरकार, सबसे पहले इकोनॉमी ठीक करना जरूरी है। इकोनॉमी समझ लीजिए, जब नहीं मुल्क का ठीक रहेगा, जो इतना बुरा हालत हो गया इकोनॉमी का पोजीशन, आज जीडीपी का मामला देखे क्या पूरा माइनस में चल रहा है, पूरा माइनस में चल रहा है। इतना रुपया का कर्जदारी में ये मुल्क आ चुका है। अभी मर कितना गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से या कुछ और की वजह से? जाहिर सा बात है, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी तो नाकाम रही, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे ये कोरोना से डील करने का मामला हो। कोरोना से भी डील तो सही तरीके से नहीं किया गया। इसके अरबों खरबों रुपया पीएम केयर फंड में आया, बहुत सारे मामला, WHO का ग्रांट आया, वो सब पैसे कहाँ चले गए, कोई हिसाब किताब भी नहीं ले सकते जी। अब तो मुल्क में जिस तरीके का हालात है, तो अभी किसी को भी बोलने जाएंगे तो ऊपर लगा दिया जाएगा, NIA आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो ज़मीनी सच्चाई है हमारे कारोबार से जुड़ा हुआ, वो हमने आपको अपडेट किया है। और आप किससे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आप अपने चैनल के जानिब से जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं अपनी बात पहुंचाइए। और जो ज़मीनी हकीकत है, हमने बताया आपको कि यहाँ पे मौसमी का, आम का और दीगर फलों का, सभी फलों का रेट समझ लीजिए कि 50% डाउन हुआ। आप रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा बाजार जो रिटेलर बिक्री करे वो लोग भी रेट कम करें ताकि खरीदार ज़्यादा बढ़े? ऑब्वियस है कि उनको भी करना चाहिए। अब वो मैक्सिमम सेल, इसलिए प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उनको भी कम करना चाहिए, अपने खर्चात में भी उनको कमी लाना चाहिए कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन करके बिजनेस करें, और नहीं तो फिर ये बिजनेस का हालत वैसे बहुत ज़्यादा खराब होगा। फ्यूचर में और हम चाहेंगे 22% है एसोसिएशन का, उनको भी कम करना चाहिए, अपने खर्चात में भी उनको कमी लाना चाहिए कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन करके बिजनेस करें, और नहीं तो फिर ये बिजनेस का हालत वैसे बहुत ज़्यादा खराब होगा। फ्यूचर में और हम चाहेंगे 22% है एसोसिएशन का। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग फल मंडी के लोग जो कारोबारी हैं, जोर से प्लीज़ स्पीक लाउडली। जो हम लोग जितने कारोबारी हैं, चाहे वो किसी फल का हो, सब नफसी का हालात, व्यापार इतना नीचे आ गया है कि सरवाइव करना मुश्किल है। अब देखिए, हम लोग लॉकडाउन से पहले तक, लॉकडाउन से पहले जो पिछला 2020 से पहले क्या था कि हम लोग 16 टन की एक गाड़ी एक दिन में बिक जाती थी। अभी 16 टन की एक गाड़ी 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाती है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से नीचे गिर और परचेस पावर कम होगी। हाँ, दूसरी बात देखिए, ये जो है मरकज़ी हुकूमत की
जो पॉलिसी ही जो है हम सबको ठीक कर सकती है, पूरा 135 तो खत्म हो चुकी है इकोनॉमी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग आवाम की बात सुनते नहीं हैं जी, जन की बात सुनते ही नहीं है। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है, ये लॉकडाउन जो हुआ ठीक है, लेकिन ये जो सामान है ये तो टैक्सी या और किसी ऑटो रिक्शा में तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए आमदोरफ्त का जो रास्ता बंद हुआ, ट्रांसपोर्टेशन जो है मतलब लोकल ट्रेन जो बंद है, इससे बहुत अफेक्टेड हो रहा है। बस बंद है, इससे बहुत अफेक्टेड हो रहा है। हम स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश है, अगर हालात इजाज़त दे, मैं ये कहता हूँ ज़बरदस्ती, अगर हालात इजाज़त देती है तो ट्रेन और बस को वगैरह के लिए कुछ चलाया जाए, ट्रेन और बस को मतलब चालू किया जाए, तो कुछ खरीदार जो है, खरीदार की आमद बढ़ेगी, हम लोगों की सेल बढ़ेगी। हमारे सामने में मछुआ फल मंडी के ज्वाइंट सेक्रेटरी है असलम साहब, हम उनसे भी बातें कर लेते हैं जी। सर ये देखिए लॉकडाउन चल रहा है जी, लेकिन सबसे बड़ा ये पेरिसेबल आइटम है, और ये जो टाइमिंग दिया गया 7 से 10, उसके बाद अभी कह दिया 7 से 11, ये टाइमिंग में इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं बिक पाता। आप किसी भी एक पर्टिकुलर शॉप में जाइएगा, उसको लोग को रेडी करने में मिनिमम 1 से 1.5 घंटा टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए। एक बहुत बड़ा मैटर, हाँ ये एक बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत बड़ा एक मैटर है कि 7 से 11 ये बहुत बड़ा मैटर है। जैसे और सब कुछ आपके स्वीट्स वाले हैं जी, उन लोगों को टाइम दिया गया, उसी हिसाब से हम लोगों को भी थोड़ा टाइम इंक्रीज किया जाए। खराब होने